हरिः ओम्। हरिः ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः। शिवेभ्यो शिवपादुकाभ्यां गोरक्षमतसेन गुरुतमभ्यो नमो नमस्तात् गुरुपादुकाभ्यः गोरक्षं परमाचार्यं योगमार्ग प्रवर्तकं योगगम्य समाधिस्थं वन्दे गोरक्षनायकम्। यदि गोरक्षनाथ भगवान आत्म तत्व के तरफ, आत्मा ज्ञान के तरफ जो हमारा सबका मोक्ष को पाने के लिए मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त श्री गोरखनाथ जी कर रहे हैं। पहले आरंभ घट परचा करो निष्पत्ति। परिचय हो जाए जब फिर निष्कर्ष लेना, निष्पत्ति। उसके पहले मत कहना कि ईश्वर है या नहीं है। उसके पहले मत कहना कि निर्वाण है या नहीं है। उसके पहले कोई निष्पत्ति मत लेना, ना हाँ ना ना तो आस्तिक बनना है ना नास्तिक बनाना। क्योंकि उसके पहले ली गई निष्पत्तियां स्वानुभव पर आधारित नहीं है, उधार है, बासी है, दूसरे के द्वारा दी गई है। पता नहीं दूसरों ने ठीक दी हो, गैर ठीक दी हो, पता नहीं दूसरे धोखेबाज हो रहे हो, पता नहीं दूसरे खुद धोखा खा गए हो। कौन जाने। मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए कि मैं अपने ही ज्ञान पर भरोसा करूंगा। और सब कुछ अपने करने के ही बाद जो अनुभव होता है वो है अपना।
सुनने और सुनाने से नहीं, जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें, यहाँ के भक्त शिरोमणि हो गए हैं नरसिंह मेहता जी। हाथ में कर रहा राम सागर, यही उनका भजन था। राधे गोविंद बोलो राधे गोविंदा, गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोविंदा, राधे गोविंद बोलो राधे गोविंदा। अब जो राधे का नाम रटा तो राधा सब बाधा हरो, माँ राधा रानी लाडली की कृपा से भक्तों के सारे संकट राधे राधे कृपा हो गई। नरसिंह मेहता जी ने यही सीख दी है संसार को कि हम आए हैं किस लिए। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, आप क्या है, आपका कीमत क्या है। तो आप अमूल्य हैं, अमूल्य। एक भाई ने कहा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, जैसे मेरा ही दाखिला ले लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, पढ़ा हूँ खटिए में, पराधीन हूँ। सामने वाला ज्ञानी जी क्या बोलता है, बाबा तू बहुत गरीब है ना, तो तेरी एक आंख मेरी दे दे, मैं तुझे करोड़ों रुपया दे दूंगा। तो नहीं नहीं, मैं तो पैर दे दे, हाथ दे दे, किडनी एक दे दे। नहीं नहीं, तो बोले तो आप काहे के गरीब है, आप गरीब काहे के हैं। इस तरह हम गरीब नहीं, हम अज्ञानी हैं, अंधकार में जी रहे हैं। सदगुरु भगवान का जब दीदार होगा तो जैसे तोतापुरी ने अपने शिष्य परमहंस जी का अंधकार दूर कर दिया था, उसी तरह दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएगा। आपका अपना पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा, गुरु की शक्ति, आपकी भक्ति दोनों लाएगा। मैं अपना आधार बनूंगा। अब हमारा ही जीवन ले लीजिए, जो शरीर अधम है उसको भगवान ने जय गिरनारी कर दिया, और जहाँ पे कमल नयन भगवान का हृदय पटल पर आसन है, उसको बड़ा अपना चकाचक रखा है भगवान ने। हमारे है तो उदाहरण है। तो कितनी कृपा उस परमात्मा जति गोरक्षनाथ जी की है अपने ऊपर। इधर जो हमारे कर्म है जन्मांतर के, वो भी धुल रहे हैं हमारे पाप, नए कर्म भी नहीं तैयार हो रहे हैं। तो आगे तो प्रभु कृपा ही कृपा है, तुम लगे रहो।
लाइन में लगे रहो, नंबर आएगा ही। क्योंकि जब नाथ का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जय श्रीनाथ जी की। बड़ा प्यारा विचार है। मैं स्वयं अनुभव करूंगा तब मानूंगा। बहुत सुंदर विचार है। पहले आप अंतर यात्रा कीजिए, फिर देह का सुसमायोजन, फिर देह का सुसमायोजन, फिर चेतना की प्रतीति, ध्यान और फिर समाधि। निर्वय बोध कथन श्री गोरख जति। अब अनुभव बिना बात कैसे। हमारे नाथ संप्रदाय का जो साधनाएं हैं वो बहिरंग साधना नहीं है। वो अंतरंग यात्रा जब आप करेंगे तभी अपने लक्ष्य के पूर्ति की तरफ बढ़ेंगे आप। नर्वे बोध कथन श्री गोरख जति। और जति गोरखनाथ जी कहते हैं, इतना तुम कर लो तो तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुम सम्राटों के सम्राट हो। तुम मालिकों का मालिक तुम्हारे भीतर बैठा है। नाथ जी जगत का स्वामी, जगत का कर्ता, जगत का धर्ता, जगत का पालन करता, जगत को उत्पत्ति करता, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। साहिबों का साहिब तुम्हारे भीतर बैठा है। मगर भाई तुम दौड़े चले जाते हो, भटकते 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 भटकते। अब तो आ जाओ, श्रीनाथ जी का आह्वान है, आओ तुम मेरे हो जाओ। तुम न मालूम कहाँ कहाँ दौड़ते हो। जय हो जय हो जय हो आरती बाबा। एक जगह छोड़कर तुम सब जगह दौड़ते हो। मैंने सुनी है एक कथा के ईश्वर ने जब
पहली बार पहली दफा दुनिया बनाई तो वह यही रहता था, बीच अपने बीच में ही रहता था। बीच में रहता था, लेकिन किसको पता जो श्रीनाथ जी रास्ता बताए उस रास्ते पर वो चले, उस पथिक का पथिक बने, उस पथ का पथिक बने, शास्त्रों का आज्ञा का पालन करे, गुरु की आज्ञा का पालन करे, सत्संग में जाए, देवालय में जाए, तो फेर पड़े ना सत्संग का। श्रीनाथ जी का इतना सरल और सुगम आवाहन है कि भाई तो बहुत भटक लिए। अपना अपना प्रश्न लोग पूछते हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि तेरे सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ने को फूल। बार बार गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम तुम्हारा कर्तव्य करते रहो, फल का आशा मत करो। सीधी और सरल भाषा में, गांव की भाषा में कहा है, जैसा कर्म करोगे भाई वैसा फल देगा भगवान। तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दे करके मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से, आत्मा से, स्वभाव से, प्रकृति से, इंद्रियों से कोई हमारे जाने जाने भूल ना हो जाए। इस तरह हम नए कर्म नहीं तैयार करेंगे तो कुदरत की कृपा होते रहेगी, अपने रास्ता खुलते रहेंगे। और ऐसे कहा कि जा इस घट में अंतर यात्रा करोगे तो तुम्हारे घट के अंदर ही वो बैठा हुआ है, जीव और शिव का मिलन हो जाएगा। फिर कहना ही क्या है। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर का आस लगाए हम भटक रहे थे। आज सदगुरु परमात्मा गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई। जब प्रभु का साक्षात्कार दर्शन हो गया, जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया, तो अब बाकी क्या है रे मिलने में, क्या रहा। आनंदो हम आनंदो आनंदो परमानंदम, उस अनंत का
परमात्मा का आनंद दर्शन व आनंद आ गया। अब ये वही बात है, अनुभव बिना बात कैसी। आप भी आओ, अनुभव करो। ये भगवान गुरु गोरखनाथ जी का आप सबसे आह्वान है। ईश्वर बिल्कुल हाथ रोके बैठा है। परंतु किंतु ये समय ऐसा है कि भगवान ने सबको उत्पन्न किया है, सबको बनाया है, पर सबको बनाने वाला वो है, उसको हम बना रहे हैं अपनी होशियारी के द्वारा। जब हम उसको बना रहे हैं ऐसा प्रतीत होता हमारे में, तो कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारा काम है, गीता है, भागवत है, वेदांत है, वेद है, उपनिषद है, जो भी महापुरुषों का प्रसादी है, जो भी उनकी आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, वडीलों की आज्ञा, ये है मेरे लिए सर्वोपरि। भोलेनाथ की जय हो। भोले भक्तों, एक माँ और बाप की सेवा करो आप। जैसे भगवान श्री हनुमान जी ने माँ अंजनी का आज्ञाकारी बच्चा था, दिकरा था, बालक था, भगवान था, ईश्वर था, प्रभु का दासानुदास था हनुमान जी महाराज। पिता श्री केसरी जी का कैसा आज्ञा पालन किया, प्रभु श्री राम जी का कैसा आज्ञा पालन किया। तो हम भारतीय हैं, सनातनी हैं, हमको ये सत्य सनातन को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, उस पथ का पथिक बन के उस पर चलना चाहिए। गोरक्ष वाणी है, नगदे बोध कथन दे श्री गोरख जति। ईश्वर भीतर ही भीतर छिपा बैठा है। बड़ा आनंद में है। कभी कभार यदा कदा यत तत सर्वत्र कहीं न कहीं उस प्रभु से ईश्वर से मिलते हैं। गोरक्ष जति जैसे पहुंच जाते हैं,
अब जीव और शिव एक हो जाते हैं। अब कहाँ क्या शिकायत बाकी रहा? नहीं। उनसे मिले कर परमात्मा बड़ा आनंदित होता है। जैसे कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले करे लातम लात। वैसे भी अनुभव कीजिए आप कि दिव्य पुरुष, दिव्य आत्माएं, कल्याणकारी जीव का दर्शन हो जाए तो तुरंत अनुभव हो जाता है। और यहाँ तो जीव और शिव का मिलन हो गया, बाकी क्या रहा? जब इसी तरह ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो हमारे संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में, हम नमस्कार का इन शब्दों से अभिवादन करते हैं। आदेश। गुरु महाराज भी उसी को आगे बढ़ाते हैं। आदेश। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो साधना की 7 भूमिकाएं होती हैं, जो शरीर में 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों का छेदन भेदन करते हुए मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान, मणिपूरक अनाहत विशुद्धि, सहस्त्रार, मतलब ये छोटी जो आपका एरियल है, नख से लेकर सिर तक, साधना की भूमिका कितनी है? 7। बालक बोलता है गुरु जी आदेश, भक्त बोलता है गुरु जी आदेश, तो प्रति उत्तर में गुरु महाराज आदेश से बोलते। इसका अर्थ ये होता है एकनाथ जी महाराज, हे मेरे प्यारे लाडले दुलारे भक्तों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। साधना शिखर के आगे बढ़ते जाओ, एक के बाद 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 एक के बाद, जब जैसे ईश्वर को गोरखनाथ जी मिल गए, कैसा आनंद आ गया परमात्मा को। उसी तरह गुरु महाराज आदेश देते हैं कि तुम्हारी प्रगति चालू रखो। और कभी ना कोई कृपा हो ही जाती है। कोई गोरख जति, कोई बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध, कोई धर्ममान, वर्धमान, महावीर भगवान, ऐसे लोगों से तो बैठकर उसे भी आनंद मिलता है। इनके संग साथ में तो यह भी प्रसन्न हो जाता है। जैसे लोहा
का स्पर्श पारस से हो है तो लोहे को पास बना देता है। उसी तरह भटकते आत्मा को परमात्मा मिल जाए तो ब्रह्म ब्रह्म हो जाता है। श्री हरि का कीर्तन चालू हो जाता है, भजन चालू हो जाता है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है और कहा गया है तत्वमसि, तुम स्वयं परमात्मा ही हो प्यारे भाइयों। माया में आकर भूल गए, गुरु याद दिलाए रहते हैं। गुरु पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। इसलिए तो कहा है गुरु कृपा है केवलम, शिष्यस्य मंगलम आनंदम कल्याणम। नर्वे बोध कथन्ते श्री गोरख जति। ऐसा अगर भीतर चलो, जरा सा बोध ले आओ, ये चार काम पूरे कर लो, निष्पत्ति मिल जाए, जीवन को निष्कर्ष मिल जाए, जीवन को अर्थ मिल जाए। पहले आरंभ छाड़ो काम क्रोध अहंकार। ये गुरु गोरक्षनाथ भगवान गोरख वाणी में कहते हैं, पहले आरंभ छाड़ो काम क्रोध अहंकार। और अगर आरंभ करना है इस यात्रा का तो छोड़ना होगा। क्या छोड़ना है? काम। काम का अर्थ होता है दूसरे के बिना मेरा नहीं चलेगा। इस शब्दों का अर्थ आपने सुना? दूसरा चाहिए ही चाहिए। जैसे नदी है, पार जाना है, नाव तो है पर नाविक नहीं है। अब नाविक आ गया तो नदी नाव संजोग बन गया प्यारे, पार हो गया। काम क्रोध, काम से मुक्त होने का अर्थ है पहले मैं यह देख लूं कि मैं कौन हूं। वस्तुतः मुझे दूसरे की जरूरत है या नहीं, अभी मुझे यही पता नहीं मैं कौन हूं।
क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। दूसरे को खोजने चला। जो अपने से परिचय बना लेता है चकित हो जाता है, दूसरे कोई जरूरत नहीं, स्वयं होना पर्याप्त है। प्यारे भाइयों, इसलिए जति गोरक्षनाथ जी कहते हैं, छाड़ो काम क्रोध अहंकार। और जिसने काम छोड़ दिया, जिसे दूसरों की जरूरत नहीं रही, उसे क्रोध अपने आप छोड़ जाता है। क्रोध काम की छाया है। सिर्फ कामी क्रोध ही होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी कामना है उसकी कामना में अगर कोई बाधा डाल दे तो क्रोध पैदा होता है। जिसकी कामना ही नहीं है उसको तुम क्रोधित कैसे करोगे? जो कर्म है वो निष्काम है। और वही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को निष्काम उपदेश दिया है। निष्काम में कोई आधी व्याधि उपाधि कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए तुम्हारी बाधा से कोई पीड़ा नहीं होती। तुम्हारी बाधा भी बाधा नहीं मालूम होती। जिसकी कोई कामना नहीं उसे कोई अड़चन भी नहीं है। जिसे दूसरे की जरूरत ही नहीं है, दूसरा परेशान भी नहीं हो कर सकता है। यह बहुत समझने की बात है। तुम्हें दूसरा तभी तक परेशान कर सकता है जब तक दूसरे की तुम्हें जरूरत है। आज ये समय की प्रथा इस तरह चल पड़ी है कि होशियारी 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 से कुछ नहीं। कैसे उल्लू बनाना, कैसे धन को ऐंठ लेना, अपना लेना, अपना कर लेना, कैसे भी करके हर तरह से जो ये रखता है लक्ष्य, एक जरूरतमंद आदमी को इस तरह सताता है, वो सहन करता रहता है साधक। और जब अति हो जाती तब कुदरत की लाठी उसके ऊपर पड़ती है। ये होशियारी लोगों पर जब कुदरत की लाठी पड़ती है तब उसको कोई बचाने वाला संसार में नहीं होता। इसलिए समझ लो कि हम जो इसको उल्लू बनाने जाते हैं उससे पहले हमें उल्लू बन गए। तो मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों,
जहां पर हर तरह स्वार्थ ही स्वार्थ है और वही बाधा भी है, बाधा भी वही है, दुख भी वही है। जगत का मालिक, जगत नियंता, जगदाधार सर्वस्व प्रभु का है। अब उसको क्या चाहिए तुमसे? सच्ची वाणी बोलो, सत्य वाणी बोलो, सत्य की उपासना करो, सत्य का व्यवहार जीवन में उतारो। और सत्य सदा अकेला ही होता है। इसमें कैसे होगा? जब गोरक्षनाथ जी की कृपा होगी तब। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए। 50% तो दुखी का दुख ऐसे ही दूर हो जाता है, वो वाणी से ही। तो ये वाणी मां सरस्वती जी है। वाणी का भी नाश होता ही नहीं है। इसलिए हम सदा हित भरी प्रिय वाणी ही बोले, तो हमारा भूत भविष्य वर्तमान तीनों चकाचक, भूत भविष्य वर्तमान। अब यहाँ पर आदेश आया है हमारे मालिक का कि बच्चा तुलसीदास आप कल मिलेंगे और हम भी आपसे कल मिलेंगे, प्रभु कृपा होगी तो। जय हो श्रीनाथ जी की। आदेश नमो नाथ, जय जय सीताराम। आओ जो।